हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के चैप्टर 4 के प्राणी जगत के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। इस चैप्टर का हम लोगों का ये पार्ट 7 वाला वीडियो है। मैं इस समय जितने भी प्राणी जगत के संघ है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। कुछ हो चुके हैं और कुछ 2-4 अभी बाकी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन से संघ के बारे में आज पढ़ेंगे? संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें सभी कीट सम्मिलित होते हैं। जिसमें सभी कीट सम्मिलित होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा कौन सा संघ है तो आर्थ्रोपोडा है। और सबसे बड़ा कौन सा आर्थ्रोपोडा क्या? कीट, जितने भी ये कीड़े मकोड़े, उनकी कुछ तो खोज हो चुकी है और कुछ हम लोगों को पता नहीं है। तो उनकी संख्या मनुष्यों से और प्लांट से भी ज़्यादा है। प्लांट सबसे ज़्यादा नहीं है, पहले कीट है, फिर प्लांट है, फिर जंतु है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा जंतु है जिसमें सभी कीट सम्मिलित होते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम करके आगे लिखिएगा। लगभग 2/3 जातियां पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की पाई जाती हैं। पूर्ण विराम। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममिति होती हैं। तथा ये द्विपार्श्व सममिति होती हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा, इसमें आगे लिखिएगा। इनका शरीर तीन भाग सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। पूर्ण विराम। श्वसन अंग क्लोम श्वसनिकाओं के द्वारा पूर्ण होता है। श्वसन अंग क्लोम श्वसनिकाओं के द्वारा पूर्ण होता है। इनमें नर और मादा पृथक होते हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा मुख्य लक्षण। क्या हेडिंग डालेंगे? मुख्य लक्षण। आपके बुक में आर्थ्रोपोडा के 2-3 एनिमल्स का फिगर दिया हुआ है जिसमें से आप बना सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉन का दिया है, स्कॉर्पियन का दिया है और क्रैब का दिया है। तो मेरे ख्याल से आप प्रॉन बनाइएगा, ये आपको आगे आने वाले क्लासेस में बहुत सारा मदद करेगा, ठीक है। तो मुख्य लक्षण में फिगर बना के फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ये वायु, जल और थल के निवासी होते हैं। ये वायु, जल और थल के निवासी होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेगा, इनके कुछ जंतु परजीवी भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनके कुछ जंतु परजीवी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, शरीर पर मोटी काइटिन से बनी उपचर्म का बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जंतु सामान्यतः डायोसियस मतलब एक लिंगी होते हैं। ये जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हृदय लंबा तथा संकुचनशील रहता है। हृदय लंबा तथा संकुचनशील रहता है। अगला पॉइंट लिखिए। इनमें खुला रुधिर संवहन तंत्र पाया जाता है। इनमें खुला रुधिर संवहन तंत्र पाया जाता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। आगे लिखिएगा। इनके जीवन चक्र में लार्वा की अवस्था पाई जाती है। इनके जीवन चक्र में लार्वा की अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उत्सर्जन क्रिया
उत्सर्जन क्रिया मेलपिघियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। उत्सर्जन क्रिया मेलपिघन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। ये पिलीघियन है, ठीक है, नलिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अब हम लोग किस संघ के बारे में पढ़ेंगे? संघ मोलस्का। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? संघ मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। मधुमक्खी नोट करते जाइए, कॉमा, झींगा। किसका? आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदाहरण। मधुमक्खी, झींगा जिसे प्रॉन कहेंगे, जिसको आपको फिगर बनाना है, झींगा। थर्ड है कॉमा, तितली, स्कॉर्पियन या बिच्छू, इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे मोलस्का हेडिंग डालिए। अब संघ मोलस्का के बारे में लिखिएगा। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। पूर्णविराम। ये प्राणी स्थलीय तथा जलीय दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। उसके आगे आप लिखिएगा, इनकी त्वचा नरम तथा स्पंजी होती है। इनकी त्वचा नरम तथा स्पंजी होती है। इनमें त्वचा में गुहा पाई जाती है, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं। इनमें त्वचा में गुहा पाई जाती है तथा पंख के समान क्लोम भी पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा, इसमें नर तथा मादा पृथक होते हैं और अंडप्रजक होते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं, ठीक है। नर तथा मादा पृथक होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। इनका शरीर एक कैल्शियम के कठोर कवच से घिरा रहता है। इनका शरीर एक कैल्शियम के कठोर कवच से घिरा रहता है। ये मोलस्का संघ के प्राणी का बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फिगर बना लेंगे। मुख्य लक्षण आप लोग इसमें भी हेडिंग डालेंगे, मुख्य लक्षण। अब आपको यहाँ पे भी फिगर बना लेंगे। मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप किसका फिगर ज़्यादातर बनाना ठीक रहेगा? पाइला ग्लोबुसा का। किसका? पाइला ग्लोबुसा का, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? स्नेल कहते हैं, ठीक है, घोंघा का। यहाँ पर आप फिगर बना लेंगे, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइला ग्लोबुसा है, ठीक है। अब मुख्य लक्षण में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये स्थल पर स्वच्छ जल में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, ये त्रिकोणिक प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इनमें शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनका हृदय पृष्ठभाग में हृदयावरण के अंदर होता है। इनका हृदय पृष्ठभाग में हृदयावरण के अंदर होता है। नेक्स्ट लिखिए, इनकी देह गुहा अत्यंत छोटी सी होती है।
इनकी देह गुहा अत्यंत छोटी सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है और अक्सर यू आकार की होती है। कैपिटल यू समझिएगा। और अक्सर यू आकार या यू शेप्ड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मुख गुहा में भोजन को पीसने के लिए, मुख गुहा में भोजन को पीसने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे रेडुला कहते हैं। मुख गुहा में भोजन को पीसने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे रेडुला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, पर कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। पर कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। द्विलिंगी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रजनन अलिंगी विधि से नहीं होता है। प्रजनन अलिंगी विधि से नहीं होता है तथा कुछ जंतुओं में ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियम लार्वा पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में ट्रोकोफोर, यहाँ मैं लिख रही हूँ ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियम, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, ट्रोकोफोर आपको दिख रहा होगा, ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियम लार्वा क्या पाया जाता है? इनका लार्वा पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन है प्लेलूना लार्वा किस में पाया जाता है? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल या उदाहरण लिखिएगा। पाइला कॉमा सीपिया ऑक्टोपस इत्यादि। मेरा एक और क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस का ब्लड नीले रंग का क्यों होता है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 संघ आपको डिस्क्राइब किए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। बाकी के पार्ट 8 वाली वीडियो में बाकी 2 संघ के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल करिए। थैंक यू सो मच।